हम वहाँ से हम वहाँ वो हमारा गोली मार के जाते हैं। तो ऐसी हालत आने वाले दिन भी बनेंगे। जो फरमान जारी हो रहा है कि अब पालतू पशुओं को लेकर नहीं जा सकते हैं, वहाँ प्रतिबंध होगा, तो ये मुझे लगता है संभव नहीं है। लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस अनुशासन का पालन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम मानने जाएँ तो हमारी पशुओं नहीं माने, हम क्यों माने? पहाड़ में रहे हम क्यों माने? तो हमारी पशुएं चढ़ जाएंगी, हम पशुओं को लाने जाएंगे, आप गोली मार देंगे, मार दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एक पक्षीय समझौता किसी भी शर्त पे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था के लिए कुछ अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्त पहाड़ पर किसी प्रकार का कोई अनुशासन जो अन्य समुदाय को डिस्टर्ब करेंगे नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, 1908 का देखिए, 1911, 12, 13 का देखिए, 1927, 28, 32 जो भी सर्वे हुआ है उस क्षेत्र के आसपास एक बित्ता, एक डेसिमल जमीन उस समुदाय विशेष के लोगों का नहीं है। तो फिर आप पहाड़ पर और उस क्षेत्र पर दावा करना उचित नहीं बनता है। हमारा वहाँ घर द्वार सदियों से है, जबकि आपको रहने के लिए, बस बसाव के लिए आज जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं वो हमारी जमीनों पर खड़ी हैं, जो CNT की जमीन है। लेकिन हम कानूनों को ताक में रख के ताड़ करके CNT का कानून का उल्लंघन करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। साफ भाषा जहाँ तक जैनिज्म और बुद्ध की बात आती है, जो बड़े हिंदुज्म से घटित होते हैं, धर्म का उदय होता है। उससे पहले भी एक युग था जहाँ खेतिहर समाज था, कृषि लोग थे, शिकारी युग था। तो कहीं ना कहीं जब इन धर्मों का युद्ध होती है शांति के लिए था। और ये धर्म का, जैसा कि दर्शन भी कहता है कि धन संचय ना करना, पैसों को महत्व ना देना, सच्चाई ये भी है कि आज इस भारत देश में अगर सबसे ज्यादा धनी कोई है तो वही समाज के लोग आज पारायण के लिए अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है उस धर्म के जो विचारक थे, जो आज मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनके विचारों को ये लोग खुद नहीं मान रहे हैं। चाहे पार्श्वनाथ जी रहे, महावीर जी रहे, उनके विचारों को ये लोग स्वयं नहीं मान रहे हैं। क्योंकि उनका जाहिर सी बात है, वे ईश्वरवाद पर भी विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तो लगभग 35 मंदिर बना हुआ है, उसमें भी एक तर्क होता है, 24 तीर्थंकर थे, 24 मंदिर होता है, तो 35 क्यों? यानी शुद्ध रूप से कॉर्पोरेट, शुद्ध रूप से बहुत मोटी मोटी पैसों का वहाँ खेल हो रहा है। तो जीवन दर्शन है उनके धर्म का, जो हम लोग छोटा सा उम्र में सीखे हैं, हो सके हम गलत हैं कि सही है, लेकिन मानना हमें यही सिखाया जाता है कि वे लोग हमें पैसे को महत्व नहीं देते। और चीज मैं जानना चाहूंगी, मुंबई प्रोटेस्ट करने लगे, होने लगा, क्या भविष्य में अपने मरांग पुरुष के लिए झारखंडी साथ में इस तरह का कोई आंदोलन करने वाले हैं? कैसे बचाया जाएगा? निश्चय ही बचाया जाएगा, और इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो रही है। वहाँ पारासनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द रहने वाले विभिन्न समुदाय, चाहे आदिवासी में संथाल समाज हो, कुर्मी समाज के लोग हो, या फिर अन्य जो जातियाँ, चाहे हरिजन समाज के लोग हों, या फिर कुछ स्वर्ण वर्ग के भी लोग वहाँ सदियों से रहते हैं, कुछ माने अंसारी समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ आस्थाएं उस पहाड़ से जुड़ी हैं, किसी का आर्थिक स्तर से, किसी का देवता भोता के रूप में। तो मेरा मानना है वहाँ बाकी लोगों का भी कुछ ना कुछ भी है, तो सबका सम्मान है। जिस तरह आप खतियानी मामले में या भाषा आंदोलन में आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, क्या पारसनाथ में आप हर जगह दिखेंगे? आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, मेरा मानना है कि पारसनाथ सबके वजूद से जुड़ा है। और हम चाहेंगे, हम लोग तो 32 के लिए लड़ ही रहे हैं इस आंदोलन के लिए, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, उनको हम लोग बैक सपोर्ट करेंगे। हर आंदोलन में एक ही व्यक्ति और एक ही टीम संभव नहीं है कि मैनेज कर पाएगी। बाकी इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, हम लोग समर्थन में हैं, हम लोग सहयोग में हैं, और कांधे से कांधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ हैं। बाकी जो भी समुदाय हैं, जो जैनिज्म की आस्था है, उनकी आस्था का हम सम्मान करें, लेकिन पहाड़ सबका नहीं है। बस एक अंतिम सवाल है, हवाओं में एक बात चल रही है कि टाइगर ही अगले CM बनेंगे, इस पर टाइगर क्या सोचते हैं? सालाबाद जब ये आंदोलन यहीं आपके बगल से स्टार्ट हुआ था, बात करा देर वर्मा से, तो हम लोग छोटा मोटा छात्र थे, 50 की संख्या में थे। हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने आए थे उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। तो हमें आभास नहीं था कि हम एक माचिस की तिल्ली के साथ एक छोटे से पुआल में जो आग लगा रहे हैं वो झारखंड राज्य में आग लग रही है। हमें भी सपनों में भी हमने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के सामने आएगी, और इस राज्य में घूमना पड़ेगा, इस राज्य में जा जाके लोगों को जगाना पड़ेगा। ये हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे। हमसे धनबाद का आंदोलन है, बोकारो का आंदोलन है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार झुकेगी और फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन
इसलिए आज ये आंदोलन हाई हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं। और जहाँ तक पारसनाथ का विषय है, हम पारसनाथ के विषय पर स्पष्ट करना चाहेंगे, ना हम किसी को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये जो सच्चाई है उसको कहेंगे। वहाँ प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल पर धार्मिक हस्तक्षेप ना हो, आस्था के नाम पर कब्जा ना हो, आस्था के नाम पर बाकी लोगों को वहाँ से वंचित ना किया जाए। आज भी हमारे जो माएँ बहनें हमारी देखते हैं, लगभग प्रत्येक दिन सुबह वे लोग सर पे लकड़ियाँ लेके आते हैं पहाड़ों से, जिससे हमारा घर का चूल्हा जलता है। फिर उसी दिन सुबह हमारे घर के भाई लोग प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई पत्ते लेकर आता है, जिससे जो हमारी मवेशियाँ हैं उनका पेट भरता है। हम लोग हॉस्पिटल बाद में जाते हैं, पहले हम पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ जड़ी बूटी, गाछ का छाल वगैरह बहुत सारे पत्ते हैं जिनसे हमारी औषधियाँ बनाते हैं और हमारा बीमारी आधा ठीक वहीं से हो जाता है। तो इस चीज़ को भी समझना होगा। अभी करील भी हम लोग खाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। मैंने हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था, हमारे लिए दिनचर्या और हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है। मतलब पारसनाथ पर सबका समान अधिकार हो, किसी विशेष समुदाय विशेष संस्था के लोगों का एकमुश्त अधिकार। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड को आप घूम के आए, हर किसी की अपनी संस्कृति है। कहीं टमाटर फेंकने की संस्कृति आप लोग भी देखे होंगे, तो कहीं है कि जो घर का परिवार का सबसे लेट से उठ गया तो उसको तालाब में फेंक दिया जाता है, तो कहीं बुल फाइट्स होती है, कहीं कीचड़ में नहाते हैं। ये संस्कृति का अंग है, लेकिन उनकी संस्कृति से हमारी संस्कृति बहुत शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति के साथ सांस्कृतिक है और साथ ही साथ संसार के साथ गतिविधियों के साथ हमारी एक क्रियान्वयन होती है। हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है, तो इसीलिए हमारा मानना है कि अपनी संस्कृति को अगर हम संयोज कर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जीवंत होने का एहसास होगा। जहाँ तक खुशी का विषय है, बहुत सुंदर, ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए, जो खेती करते हैं उनके लिए। जब खेती हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा खुशी का विषय होता है हमारे लिए। और जब खुशी का विषय होता है तो हम लोग उस खान की कुछ बालियाँ उनको लेकर जो घर होता है किसी वहाँ स्थापित करके उसको कुसुमनी का नाम देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कुसुमनी एक बेटी के रूप में किसान के घर में आती है, तो बेटी आने की खुशी में जो उत्सव होता है उस उत्सव के साथ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गीत हुआ पकवान और फिर बेटी को विदाई कृषि से रिलेटेड आज अगर दुनिया ने सभ्यता का निर्माण जैसा आप सुन रहे थे, टाइगर हमारे साथ थे। आज एक और खास बात हुआ, मुझे और केतकी को स्टेज पर बुलाकर सम्मान दिया गया। पिछले दिन जब हम लोग टूसू को सड़क पर कवर कर रहे थे, काफी लोग मौजूद थे, तब हमने पाया कि हाँ, जो संस्कृति धूमिल हो रही है उसे एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। और मैं उन तमाम युवाओं से भी निवेदन करना चाहूंगी जो अपनी संस्कृति से परहेज रख रहे हैं और जैसा टाइगर आपके कहते हैं परदेसिया और किसी तरह के बहकावे में आ रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरह अन्य खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ। जय झारखंड।